बच्चों, आज पढ़ रहे हैं हम जनरल साइंस 7वीं जमात से सबक नंबर 17 रोशनी के असरात। इस सबक के सवालात के जवाब। पेशकश रहीम सर, ज़िला परिषद उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल सोनारगांव, पंचायत समिति मेहकर, ज़िला बुल्ढाना। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। खाली जगह पूर्ण कीजिए। सवाल नंबर 1 का अलिफ, रात में गाड़ी की लाइट की रोशनी की किरणें चीज़ों पर पड़ने से खाली जगह और खाली जगह साए नज़र आते हैं। तो पहली खाली जगह में मुकम्मल और दूसरी खाली जगह में नाकिस। नंबर बे, चांद ग्रहण के वक्त ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है। खाली जगह में ज़मीन और दूसरी खाली जगह में चांद। जीम, सूरज ग्रहण के वक्त चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है। पहली खाली जगह में चांद, दूसरी खाली जगह में ज़मीन। दाल, तुले आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त इंतशार की वजह से आसमान में मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज दिखाई देता है। खाली जगह में इंतशार आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वजूहात लिखिए। अलिफ, ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खला सियाह दिखाई देती है। उसका जवाब है ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे के आगे खला होती है, इसलिए रोशनी की शुआओं के इंतशार होने के लिए कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खला सियाह दिखाई देती है। वजूहात लिखिए। कबे हम छाँव में बैठकर पढ़ सकते हैं। उसका जवाब, रोशनी की सूरज की रोशनी अपने रास्ते में किसी शय का साया ज़मीन पर बनाती है। ये साया मुकम्मल साया नहीं होता, लेकिन नाकिस साया मौजूद होता है जो कि छाँव होता है। इस छाँव में पढ़ने के लिए काफ़ी मिक़दार में रोशनी मौजूद होती है, इसलिए हम छाँव में बैठकर पढ़ सकते हैं। वजूहात लिखिएगा। जिन, खाली आँखों से सूरज ग्रहण नहीं देखना चाहिए। उसका जवाब, ज़मीन सूरज से ख़तरनाक बालाई बनफशी शुआएँ हासिल करती है। सूरज ग्रहण के वक्त रोशनी की शिद्दत में कमी होने के बावजूद बालाए बनफशी शुआएँ ज़मीन पर पहुँचती है। अगर हम खाली या बरहना आँखों से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करें तो ये नुकसानदा शुआएँ हमारी आँखों में दाखिल होती है और हमारी नज़र को बहुत नुकसान पहुँचाती है। इस बिना पर सूरज ग्रहण को खाली आँखों से देखने से परहेज़ करना चाहिए। सवाल नंबर 3, रोज़मर्रा ज़िंदगी से रोशनी के इंतशार की कुछ मिसालें दीजिए। जवाब, रोज़मर्रा ज़िंदगी से रोशनी के इंतशार की कुछ मिसालें दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सिनेमा प्रोजेक्टर से पर्दे पे आने वाली रोशनी की शुआएँ। नंबर 2, चलती कार के हेडलैम्प से धुंध के दुबेज़ गिलाफ से गुज़रने वाली रोशनी की शुआएँ। नंबर 3, गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख ज़ाहिर होता है। नंबर 4, आसमान का नीला नज़र आना। ये सब रोशनी के इंतशार की कुछ मिसालें हैं जो हमने आपके सामने रखी है। आप उसे याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हवा में खूब ऊंचाई पर उड़ने वाले परिंदों, हवाई जहाज़ों के साए ज़मीन पर क्यों नहीं पड़ते? उसका जवाब है सूरज एक वसी मुंबा नूर है जो जसामत में ज़मीन से काफ़ी बड़ा है। जब कोई परिंदा हवा में बुलंदी पर उड़ता है तो इसका मुकम्मल साया
छोटे से छोटा हो जाता है और आखिरकार गायब हो जाता है। इसी वजह से बहुत ऊंचाई पर प्रवास करने वाले परिंदों का ज़मीन पर साया नहीं बनता। उसी तरह हवाई जहाज़ का भी साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, नुक्तई मंबा से नाकिस साया क्यों हासिल नहीं होता? उसका जवाब है, नुक्तई मंबा नूर से निकलने वाली रोशनी का इंतशार नहीं होता, इसलिए इसी तरह नुक्तई मंबा के सामने रखे हुए जिस्म का सिर्फ गहरा साया पर्दे पर हासिल होता है, ना कि साया हासिल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, रोशनी का इंतशार किसे कहते हैं? जवाब, फ़िज़ा में मौजूद सालमात और गिर्द के मुइन ज़र्रात पर जब रोशनी की शुआं पड़ती है तो रोशनी बिखर जाती है। इसे रोशनी का इंतशार कहते हैं। बिखरी हुई रोशनी की शुआएं जब हमारे आँखों में दाखिल होती है तो हमें रोशनी का एहसास होता है। आसमान का नीला और सूरज का सुर्ख नज़र आना, ये सब रोशनी के इंतशार का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बे, सिफर साए की हालत में क्या साया हकीकत में छुप जाता है? जवाब है, सिफर साए के दिन दोपहर में सूरज बिल्कुल सर पर होता है। इस वक्त अपना साया ठीक पैरों पर पड़ता है। ये साया आँखों से नज़र न आने पर ऐसा महसूस होता है कि साया बना ही नहीं है, लेकिन हाथ फैलाने पर साया दिखाई देता है। इससे ये जाहिर होता है कि सिफर साए की हालत में साया हकीकत में नहीं छुपता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीम कांच के सवाल नंबर जीम, कांच के बंद डब्बे में अगरबत्ती लगाकर लेज़र की शुआएं दाखिल करें तो क्या वो दिखाई देंगी? जवाब है, लेज़र शुआओं को देखने के लिए उनका इंतशार होना ज़रूरी है। कांच के बंद डब्बे में धुएं के मुइन ज़र्रात मुंतशिर होते हैं। उन ज़र्रात की वजह से लेज़र शुआओं में भी इंतशार होता है। वो हमारी आँखों में जाती है और इस तरह वो हमें नज़र आती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की मश्क इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए।